नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की केंद्रीय जेल से गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी अच्छे आचरण धारक बंदियों को शासन की अनुशंसा पर गंभीर अपराधों में बंद 24 पुरुष व 2 महिला बंदियों को रिहा किया गया। जेल में ही बंदियों को भविष्य में जीविका संचालित करने के उद्देश्य से कई तरह के रोजगार से जुड़ी स्किल सिखाई गई। इंदौर में प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय जेल से बंदियों को रिहा किया गया, जिसमें 24 पुरुष और 2 महिला बंदी शामिल है। इस रिहाई को लेकर जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने बताया कि इस रिहाई में 20 वर्ष की सजा पूर्ण कर चुके बंदियों को पिछले दिनों लिस्ट कर तैयार किया गया था, जिनका जेल में आचरण काफी अच्छा रहा। उन बंदियों को मध्य प्रदेश शासन की अनुशंसा पर इस वर्ष रिहा किया जा रहा है। इसी के साथ ही बंदियों को भविष्य में रोजगार कर अपना जीवन यापन के लिए जेल परिसर में ही विभिन्न तरह की स्किल सिखाई गई है। कुछ बंदी पढ़ाई में अच्छा कर पाए हैं तो कुछ बंदी ने ऐसी स्किल्स सीखी है जो जेल से बाहर रिहा होने के बाद अपना स्वयं का रोजगार संचालित कर सकते हैं। इन बंदियों में कुछ बंदी 2 से 3 हत्याएं कर चुके हैं, लेकिन जेल परिसर में सालों बिताने के बाद अब पूरी तरह से आम नागरिक का जीवन व्यापन करने को आतुर हैं और उनके अच्छे आचरण के चलते उन्हें रिहा किया गया है। आज 26 जनवरी के इस राष्ट्रीय पर्व पर राज्य शासन की माफ़ी प्राप्त करके केंद्रीय जेल इंदौर से कुल 23 बंदी जो आजीवन कारावास के हैं और 3 जो छोटी सजाओं के हैं, उनके कुल मिला के 26 बंदियों को आज यहाँ से रिहा किया जा रहा है। 23 बंदी जो है वो सभी आजीवन कारावास के बंदी हैं, जो कि अलग अलग केसेस में जो है कि जिनसे 302 मृत्यु जैसी घटना, हत्या जैसी घटना जिनसे हुई थी, लेकिन इनका जेल के अंदर उच्च कोटि का अनुशासन और इनका आचरण व्यवहार, इन सब के आधार पर ही जो है कमेटी द्वारा इन्हें पात्र पाया गया और इनका जो है पूरी फाइल बना करके शासन के पास भेजी गई कि इनमें जो है उचित रूप से इनमें सुधार भी है और इन्होंने माफ़ी प्राप्त करी है और इनकी सजा की भी अवधि पूर्ण हो गई। तो शासन ने विचार करके ऐसे लोगों को आज रिहाई के लिए पात्र पाया। मैडम, भविष्य के लिए इनको क्या रोजगार सिखाया गया, अंदर उन्हें क्या हुनर सीखे? जेल के अंदर विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग जो कि बंदी बाहर जा कर के अपना जीवन यापन कर सके, उसमें हम यहाँ पर राजमिस्त्री का, बढ़ई का, पावर बुनकर का, बुनाई का, इसके अलावा जो है कंप्यूटर प्रशिक्षण है। जो निरक्षर बंदी थे उन्हें साक्षर किया गया है। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे स्किल डेवलपमेंट के समय समय पर हम लोगों ने यहाँ पर इनको कोर्सेज कराए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक होम अप्लायंस रिपेयरिंग का काम है। इसके अलावा हमारा पेट्रोल पंप है बाहर, जो बंदी हमारे जेल से छूट जाते हैं, यदि उन्हें बाहर काम नहीं मिलता है तो वो जो है पेट्रोल पंप पे भी आकर के काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमने इको फ्रेंडली जो है इस समय में बहुत जो एक चीज़ चल रही है, तो जैविक खेती का प्रशिक्षण इन्हें दिलाया है। इसके साथ साथ में गोबर आर्ट का प्रशिक्षण दिलाया है। तो ये घर बैठ कर के भी प्रतिदिन 200 से 500 रुपये अर्न कर सकते हैं। कितने सालों से यहाँ पर सजा काट रहे हैं? जितने भी आजीवन कारावास वाले बंदी आज यहाँ से रिहा हो रहे हैं, वो उन्होंने 20 साल की सज़ा माफ़ी सहित भुगत ली है। देखिए, इतने समय तक समाज में से बाहर, अपने घर परिवार से बाहर रहने के बाद इन्हें यह एहसास हो जाता है कि एक पल भर के आवेश में उन्होंने यहाँ तक आ गए हैं और इनके अंदर सुधार है। इस कारण से ही आज ये बाहर जा पा रहे हैं। वो भी आज रिहा होकर के अपने घर जा रही हैं। ये बात सही है कि जब एक पुरुष जेल में रहता है तो एक व्यक्ति ही बस है, लेकिन जब एक महिला है तो उसका पूरा परिवार वहाँ पे बिखर जाता है। तो आज ऐसी 2 महिलाएं एक लंबे समय के बाद, 20 सालों के बाद अपने घर पहुँचेंगी और मेरा आग्रह है कि उनका परिवार उन्हें संभाले, उनको अपना जो जितना मनोबल के साथ उनको जो है एक केयर दे, क्योंकि एक लंबी अवधि उन्होंने जेल में निकाली है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।